मैं नरेश जांगड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, बिना मार्क का टाइमिंग। ये P3 इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन, वर्किंग इंजन है चैन वाला। इसके यहाँ टाइमिंग कोर पे टाइमिंग के निशान होते हैं, इसके गियरों पे भी निशान होते हैं। ना तो इसके गियरों पे निशान है, ना इसके केम पे है, ना टाइमिंग कोर पे है। तो इसके टाइमिंग को कैसे सेटिंग करते हैं? कई बार कमेंट में लोग बोलते हैं बिना मार्क का टाइमिंग, बिना मार्क का टाइमिंग। हमारे वीडियो में भी कमेंट करते हैं, और जो हमारा चेला अब्दुल कुरुद है गुजरात से, उसके वीडियो में भी कमेंट करते हैं बिना मार्क का टाइमिंग। बिना मार्क के टाइमिंग को कैसे सेटिंग किया जाता है? तो आज हमने मौका मिला है बिना मार्क का टाइमिंग सेटिंग करने का। तो किस तरीके से बिना मार्क का टाइमिंग को सेट करते हैं? तो इसके टाइमिंग पे मार्क नहीं थे। तो 1971 मॉडल ट्रैक्टर है चैन टाइमिंग का। ये चैन प्रोसेस हमें पता नहीं था, तो हमने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी आए यहाँ पे और गुरुजी ने हमें सिखाया कि कैसे बिना मार्क का टाइमिंग हम कैसे बांध सकते। तो अब इसका टाइमिंग सेटिंग करने के लिए हम हरियाणा से यूपी आए हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कहीं पे भी मार्क नहीं है, ना इसकी गियरों पे मार्क है, ना केम पे है, ना इसके टाइमिंग कोर पे जो है ये यहाँ पे ये मार्क होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो पिस्टन की 1 नंबर पिस्टन की टॉप कैसे लेते हैं, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि 1 नंबर पिस्टन जब टॉप में आ जाएगा तो कैसे पता लगेगा। जब ये काटर ऊपर की तरफ आती है तो लगभग हमारा पिस्टन 1 नंबर पिस्टन टॉप में ही होता है। और उसके बाद में ये यहाँ पर ये जो फ्राइल है, इस फ्राइल में यहाँ पे छेद दिया हुआ है, और यहाँ पर इसके फ्राइल के आगे जो ये प्लेट लगी हुई है इसमें भी छेद होता है। तो इसमें यहाँ पर एक पिन या एल की इसमें डालकर हमारे को पता लग जाएगा। जब ये फ्राइल के छेद में ये एल की डल जाएगी इस प्लेट के अंदर से जाके, तो हमारा 1 नंबर पिस्टन टॉप में होगा। उसके बाद हमने इसकी जो ये दोनों टैपट है, आगे वाली एक सिलेंडर वाली, इनको दोनों को फ्री रखना है, और इसमें फीलर गेज की मदद से 52 थाऊ गैप रखना है। तो हम इसकी टैपट 1 नंबर टैपट को एडजस्ट करेंगे, 52 थाऊ गैप रखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे। तो अब हम इसकी इस 1 नंबर टैपट में ये 52 थाऊ रखा है हमने। 12, 15, 25 ये 3 पत्ती हमने इसकी फिलर गेज की इकट्ठी की, 52 थाऊ हो गया है। और इसको 13 नंबर की चाबी की मदद से और 14 नंबर की चाबी की मदद से इसमें हमने 52 थाऊ का क्लियरेंस करना है। ये हमारे फिलर गेज की जो पत्ती है ये ना तो ज़्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज होनी चाहिए। तो हमारी केम की पोजीशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब हम इसकी चैन को आगे लगाएंगे, और इसका जो केम का गियर है यहाँ पर
इसको फिटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी चैन लगा रहे हैं। तो पंप की इस गियर को हमने सीधी दिशा में, घड़ी की सीधी दिशा में घुमाना है धीरे धीरे। और ये जो इसका 1 नंबर प्लंजर है, ये नीचे की तरफ जाके जब ऊपर आना शुरू हो जाए, ये उस टाइम तक हमने इसकी कपलिंग को घुमाते रहना है। तो हमारा ये प्लंजर नीचे चला गया है और अब ये प्लंजर ऊपर आ चुका है। इसको यहीं पे रख लेना है। पूरा प्लंजर ऊपर आने के बाद हमने इसकी चैन को इसके गेयरों के ऊपर फिट कर देना है। अब हम इसकी चैन को लगाएंगे। लगाओ भी चैन। ये इसका डीजल पंप के गियर की पोजीशन आ चुकी है और हमारे 1 नंबर पिस्टन की पोजीशन भी आ चुकी थी। अब हमने इसकी केम की पोजीशन को भी, जहाँ पे केम को रखना है, वो भी हमने इसकी टैपट को 52 थाऊ क्लेंस रखने के बाद पोजीशन पर रख लिया है। और अब हम इसके चैन को फिटिंग करके इसके वॉल टाइमिंग सेटिंग करने के लिए इसके केम के गियर को लगाएंगे। ये चैन फिटिंग करने के बाद हमने इसके केम के गियर को इस तरीके से यहाँ पर लगाना है और इसके जहाँ ये छेद मिलाने हैं, हमारे जो 3 बोल्ट लग जाए। ये बोल्ट लगाओ। उसके बाद हमने ये 3 बोल्ट लगाकर इंजन को घुमाकर चेक करना है। तो हमने इसके तीनों बोल्टों को लगा लिया है और हल्का सा टाइट कर लिया है। अब हम इसके जो हमने क्लियरेंस किया था, टेपर्ड क्लियरेंस, उसको चेक करेंगे कि जो हमने किया था वो उतना ही है या कम बत्ती है। तो इसको हमने चेक किया तो ये उतना ही है। अब हम इसको दोबारा इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में लेंगे। ये यहाँ से व्हील में क्रैंक में से ये टॉपिंग के लिए हमने जो एल की लगाई थी वो निकालना है फ्लाई व्हील में से, और इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में पूरा राउंड लेना है। चलो भाई। ये हमारा दूसरा राउंड आ चुका है और उसमें हमने जो एल की लगाई थी फ्लाई व्हील के छेद में, हमारी एल की लग चुकी है। और अब हमने इसका जो टेपर्ड क्लियरेंस किया था वो दूसरे राउंड में भी चेक करना है कि जो हमने इसका 52 थाऊ क्लियरेंस रखा था वो कम है या ज़्यादा है या ठीक है। तो जो क्लियरेंस हमने पहले राउंड में रखा था वही दूसरे राउंड में हमारा क्लियरेंस पूरा 52 थाऊ आ चुका है और ना तो ये टाइट है और ना ही लूज है। तो इसका मतलब हमारा की वॉल टाइमिंग बिल्कुल ओके हो चुका है। और जब ये हमारा गेज बिल्कुल सही आ रहा है तो इसमें गलत टाइमिंग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारा वॉल टाइमिंग बिल्कुल सही हो चुका है। और जब हमने पहले राउंड में इसका जो 52 थाऊ क्लियरेंस रखा था, ये दोनों टैपर्ड फ्री थे, आगे वाले एक नंबर पिस्टन के, 1 नंबर सिलेंडर के, और ये 4 और 6 टैपर्ड पूरे दब चुके थे। ये वाल दबी होनी चाहिए इस पोजीशन पर और ये दोनों फ्री होनी चाहिए, जब जाके ये हमने सेटिंग करनी है। तो हमारा वॉल टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसका डीजल पंप का टाइमिंग भी हम सेटिंग कर लेंगे, इसका स्पील कट टाइमिंग कर लेंगे। और इस वीडियो में हम स्पील कट का टाइमिंग नहीं दिखाएंगे क्योंकि स्पील कट इस P3 इंजन के जो स्टैंडर्ड मेसी है, इसका जो स्पील कट
टाइमिंग है उसका वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा है। जिसने भी इसका स्पीड कट के बारे में जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल पर जाकर इसके वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम इसको कंप्लीट करके और इसका स्पीड कट टाइमिंग करके इसको कंप्लीट करके आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो अब हम इसको पूरा कंप्लीट फिटिंग कर लेते हैं। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करें और एक लाइक करें। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं और ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमने ट्रैक्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाते हैं। हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और इसकी बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है। और अब हम इसे एक्सीलेटर दे सकते हैं। बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। चलो मेरी स्लो में भी प्यारी आवाज़ है और ना ही स्लो में कोई धुआं वगैरह है। रेस दियो भाई एक बार। बंद कर दो। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ये इस ट्रैक्टर में आपने देखा होगा ये बिना मार्क का टाइमिंग था। यहाँ से लीकेज था। इस लीकेज के लिए यहाँ से हमें पूरा खोल के टाइमिंग वगैरह खोलना पड़ता है। हमने इसमें चैन गरारी वगैरह भी नहीं डाली है। तो इसके टाइमिंग पे मार्क नहीं थे। तो 1971 मॉडल ट्रैक्टर है चैन टाइमिंग का। ये चैन प्रोसेस हमें पता नहीं था। तो हमने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी आए यहाँ पे और गुरुजी ने हमें सिखाया कि कैसे बिना मार्क का टाइमिंग हम कैसे बांध सकते हैं। और इस ट्रैक्टर की हम आपको आवाज़ भी सुनाएंगे। ये स्लो है, देखिए इसकी ये स्टार्टिंग का भी इसका कोई पता नहीं चल रहा। देखिए कितनी शानदार आवाज़ करती है लोग इसकी। और ये देखिए कोई